और उनके साथ साथ आरएसएस भी है, संघ भी है, जो ये सोचते हैं भारत में आग लग जाएगी। बॉस, यहां आरएसएस के स्वयं सेवक हैं, करोड़ों हैं, जो दिल में राष्ट्र लेकर चलते हैं। आप सोच रहे आग लगा देंगे और संघ बैठा रहेगा, स्वयं सेवक बैठे रहेंगे, करोड़ों लोग जिन्होंने मोदी को वोट दिया वो सब बैठे रहेंगे हवा में। 75 साल में पीएम मोदी की रिटायरमेंट की आस लगाए इंडी गठबंधन को तो झटका लगा है। लेकिन खुद इंडी के नेता राहुल गांधी एक के बाद एक मामलों में गिरते जा रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर एक विवाद उनकी विदेश यात्राओं पर भी होता रहा है। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो अक्सर छुट्टी पर विदेश चले जाते हैं, जैसे ही वो मलेशिया में घूमते अभी हाल में नजर आए थे। लेकिन अचानक विदेश चले जाने के चक्कर में अब सीआरपीएफ ने राहुल गांधी की शिकायत कर दी। सीआरपीएफ ने इसी मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिख दी। कहा कि ऐसा करना राहुल गांधी की सुरक्षा को देखते हुए गंभीर चिंता का विषय है। सीआरपीएफ को यह सब इसलिए कहना पड़ा क्योंकि कई बार राहुल गांधी अचानक विदेश दौरे पर चले जाते बिना बताए। बाद में खबर आती कि अरे वो तो छुट्टी पे गए हुए हैं। जैसे राहुल गांधी 9 महीने में 6 बार विदेश गए। इटली की यात्रा की 30 दिसंबर 2024 से 9 जनवरी 2025 तक। फिर वियतनाम चले गए थे 12 से 17 मार्च। फिर दुबई चले गए 17 से 23 अप्रैल। कतर की यात्रा पे 11 से 18 जून। लंदन की यात्रा पे 25 से 6 जुलाई और मलेशिया की यात्रा पर 4 से 8 सितंबर। साल 2020 से अब तक 113 बार राहुल गांधी सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ चुके हैं। राहुल गांधी नए नए मुद्दों पर फंस रहे हैं। उधर बिहार में भी उनके इंडी गठबंधन के अंदर सीएम फेस को लेकर टकराव चल रहा है। आरजेडी तेजस्वी को सीएम फेस बता रही है, लेकिन सीएम फेस पर कांग्रेस या तो चुप है या घुमा रही है मामला। बिहार में जब राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ वोट अधिकार यात्रा निकाली थी तो सीधे सीधे नहीं कहा था, भाई तेजस्वी तो कह रहे थे कि इनको पीएम बनाएंगे। राहुल गांधी कुछ बोले ही नहीं, गोलमोल घुमा दिए कि इनको सीएम बनाएंगे कि नहीं। और आज भी कांग्रेस इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब नहीं दे रही। सुनिए बिहार कांग्रेस के प्रभारी जो कह रहे हैं वो तेजस्वी यादव के साथ धोखा नहीं है तो क्या है। मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है, बिहार की जनता तय करेगी। आप रुक के देखिए, आप हड़बड़ी में क्यों है? चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। सीट शेयरिंग पे बातचीत अच्छी तरह चल रही है। यानी कांग्रेस तेजस्वी यादव का नाम लेने को तैयार नहीं है कि वो गठबंधन के सीएम फेस है। बिहार में कहीं सीएम फेस पर ही बात ना बिगड़ जाए, लेकिन राहुल गांधी इसका कोई लोड नहीं ले रहे। वो तो वोट चोरी का मुद्दा पकड़ के एकदम अपनी धुन में। रायबरेली में राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर मीडिया को अब कैसे टारगेट किया है, आपको वो भी दिखाता हूं। आप हमारी बात तो बोलते नहीं हो। एएनआई कभी बोलती नहीं है मेरी बात। वोट चोर गद्दी छोड़ दिखाओ। आप हमारी बात तो बोलते नहीं हो। एएनआई कभी बोलती नहीं है मेरी बात। वोट चोर गद्दी छोड़ दिखाओ। यहां पब्लिक पूछती है कि राहुल गांधी जो बोल देते हैं आप लोग सब दिखाने लग जाते हैं बॉस, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गांधी परिवार से। और राहुल गांधी का यही दुख खत्म नहीं हो रहा कि वो जो बोलते हैं वो दिन भर लूप में लगा के क्यों नहीं दिखाया जा रहा। भाई यही ना सोच रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ 10,000 बार तो बोल दिए बॉस। हर बार न्यूज में दिखा दिया, न्यूज चैनल डिबेट कर लिए, एटम बम में दम है नहीं है, लेकिन डिबेट चल रही है क्योंकि राहुल गांधी ने बोला है। लेकिन राहुल गांधी का मन ही नहीं भर रहा यार। मीडिया अभी भी ढंग से नहीं दिखाया है। इनके हिसाब से इनका कैसेट लगा के अब प्ले दबा के आप लोग सब सो जाइए। दिन भर भाई वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ चलता रहे। एक तरफ राहुल गांधी की गाड़ी एक ही जगह अटक गई है गड्ढे में, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की गाड़ी ने गियर बदल दिया है। आज मॉरिशस के पीएम के साथ पीएम मोदी की बातचीत हुई। भारत और मॉरिशस के क्या समझौते हुए सुनिए। भारत मॉरिशस को 5,700 करोड़ का स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज देगा। इस पैकेज के तहत भारत मॉरिशस में पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, स्कूल, अस्पताल विकसित करेगा। शिक्षा, पावर, हाइड्रोग्राफी और स्पेस रिसर्च समेत 7 सेक्टर्स में भारत और मॉरिशस के बीच डील हुई है। भारत मॉरिशस में पहला जन औषधि केंद्र भी स्थापित करेगा। मॉरिशस में यूपीआई और रुपए के बाद अब स्थानीय करेंसी में द्विपक्षीय व्यापार भी होगा। मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं, जिसमें से 10 पहुंच भी चुकी हैं। मॉरिशस में एक नया डायरेक्टरेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी स्थापित किया जाएगा। मॉरिशस के कोस्ट गार्ड शिप का रीफिटिंग भारत में किया जा रहा है। उनके 120 ऑफिसर को भारत में ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यानी भारत दिल खोलकर अपने पड़ोसियों की मदद कर रहा है। पीएम मोदी ने आज मॉरिशस को परिवार का हिस्सा भी बताया। सुनिए एक बार कि पीएम ने क्या कहा है। मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। फ्रेंड्स,
मॉरिशस भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। वाराणसी में पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम के बीच चागोस द्वीप समूह पर भी चर्चा हुई। यह ऐसा विवाद है जिससे अमेरिका और ब्रिटेन भी जुड़े हुए हैं और यह मुद्दा मॉरिशस के साथ ही भारत के लिए भी चिंता का सब्जेक्ट बना हुआ है। ऐसे में मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से इस पर चर्चा की, जिससे अमेरिका और ब्रिटेन की बेचैनी बढ़ सकती है। पहले आपको चागोस द्वीप समूह का क्या विवाद है, कैसे ब्रिटेन जैसे देश इससे जुड़े हैं, वो बताता हूं। चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में बने 60 द्वीपों की एक श्रृंखला है। यह द्वीप समूह हिंद महासागर के बीच में मालदीव से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। लेकिन कमाल की बात यह है कि साल 1814 से यह ब्रिटेन के कंट्रोल में, लेकिन बाद में इस पर फ्रांस का नियंत्रण हो गया। साल 1968 में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप को मॉरिशस से 30 लाख पाउंड में खरीद लिया। मॉरिशस पहले ब्रिटेन के कंट्रोल में था। मॉरिशस का कहना था कि ब्रिटेन ने चागोस द्वीप लेकर उससे आजादी की कीमत वसूली है। इसी साल मई में ब्रिटेन चागोस द्वीप समूह का अधिकार मॉरिशस को लौटाने को राजी हो गया। यह मॉरिशस की बड़ी जीत थी, क्योंकि मॉरिशस सालों से इसकी मांग कर रहा था। अब यहां अहम बात यह है कि पीएम मोदी ने ही मॉरिशस को उसका हक दिलवाने में मदद की थी। भारत के लिए मामला सिर्फ एक सहयोगी देश के हक की लड़ाई नहीं था, बल्कि हिंद महासागर में अपने सामरिक संतुलन और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का एक अहम कदम भी था। मई में समझौते के वक्त मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर पीएम मोदी का नाम लेते हुए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा था कि भारत की लगातार कूटनीतिक सहायता और भरोसे ने इस संघर्ष को मकाम तक पहुंचाया। लेकिन इस समझौते में एक पेच था, क्योंकि चागोस द्वीप समूह में डिएगो गार्सिया टापू है, जहां ब्रिटेन और अमेरिका का सैन्य अड्डा है। इसलिए ब्रिटेन ने इस पर कंट्रोल नहीं छोड़ा। असल में ब्रिटेन और अमेरिका को यहां से सबसे ज्यादा खतरा चाइना से। अगर उन्होंने डिएगो गार्सिया को छोड़ दिया तो चीन यहां तुरंत अपना सैन्य अड्डा बना लेगा और हिंद महासागर में उनकी सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। यानी इसलिए ये दोनों अटके हुए थे, लेकिन इसको लेकर भी आज बातचीत हुई है। पाठशाला में अगली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा भीड़ और पुलिस के सामने ट्रंप के दोस्त की गोली मारकर हत्या। अब ट्रंप की जान को खतरा है क्या? पहले ट्रंप पर गोली चली, अब दोस्त का खुला मर्डर। अमेरिका के खौफनाक शूटआउट का पूरा सच क्या है? अमेरिका में गोली कांड में मारे गए किर्क ने पाक और ऑपरेशन सिंदूर पर जो कहा, वही मौत की वजह बना क्या? अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। गन कल्चर वाले अमेरिका में एक बड़ा गोली कांड हुआ है, जिसने पूरे अमेरिका को दहला दिया, क्योंकि इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खासम खास और करीबी दोस्त चार्ली किर्क की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप देख रहे हैं बॉस, पब्लिक है, भीड़ है, सिक्योरिटी है, धान से गोली लगी, मर गया भाई। ट्रंप के दोस्त चार्ली किर्क की हत्या यूटा यूनिवर्सिटी में एक आउटडोर इवेंट के दौरान। चार्ली की हत्या के जो वीडियो सामने आए हैं, उसमें चार्ली को गोली लगते दिख रहा है और गोली लगते ही वो जमीन पर गिर जाते हैं। अपने दोस्त की हत्या ने ट्रंप को भी हिलाकर रख दिया, क्योंकि चार्ली किर्क ट्रंप के भरोसेमंद सहयोगी थे। ट्रंप तो कई बार अपनी जीत का श्रेय चार्ली किर्क को दे चुके हैं। चार्ली किर्क की टारगेट किलिंग ट्रंप के लिए कितना बड़ा झटका है? अपने दोस्त की हत्या के लिए ट्रंप ने किसे जिम्मेदार बताया है? क्या चार्ली की हत्या भारत के ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करने की वजह से हुई? ट्रंप के करीबी की हत्या के बाद क्या ट्रंप की जान को भी खतरा है?